प्राचीन काल की एक अलौकिक बेला में जब सृष्टि अपनी बाल्यावस्था में थी, तब आकाश मंडल के स्वामी चंद्रमा को अपनी 16 कलाओं और अनुपम सौंदर्य पर गहरा अहंकार हो गया। वे स्वयं को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र मानने लगे। इसी अहंकार के बीच चंद्रमा और तारा के मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम बुध रखा गया। जन्म के क्षण से ही बुध देव का स्वरूप दिव्य था। उनके मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों की दीप्ति के साथ साथ चंद्रमा जैसी शीतलता भी थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका शस्त्र नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि और वाणी थी। जैसे जैसे बुध बड़े हुए, उनकी तार्किक क्षमता और ज्ञान ने समस्त देवलोक को विस्मित कर दिया। एक समय ऐसा आया जब चंद्रमा का गर्भ चरम पर था। तब भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से बुध देव अपने पिता के सम्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का आह्वान नहीं किया, बल्कि अत्यंत विनम्र और सधे हुए शब्दों में चंद्रमा से जीवन की क्षणभंगुरता और ज्ञान की महत्ता पर संवाद किया। बुध के तर्कों में इतनी दिव्यता और सत्य था कि चंद्रमा का अहंकार क्षण भर में पिघलकर शांत हो गया। उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तविक सौंदर्य देह में नहीं, बल्कि विवेक और विनम्रता में निहित है। बुध देव की इस विलक्षण बुद्धिमत्ता को देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु भाव विभोर हो उठे। उन्होंने बुध को ग्रहों के राजकुमार की उपाधि दी और उन्हें बुद्धि, व्यापार और विवेक का अधिपति नियुक्त किया। तब से बुध देव जगत में शुभता और संतुलन के प्रतीक बनकर पूजे जाने लगे। इस दिव्य गाथा का संगम भगवान श्री गणेश के साथ भी होता है। मान्यता है कि जब माता पार्वती के लाडले गणेश प्रकट हुए, तब बुध देव वहां उपस्थित थे। उनकी हरि आभा और गणेश जी की दिव्य चेतना का ऐसा मिलन हुआ कि बुधवार का दिन बुद्धि के इन दो महाशक्तियों को समर्पित हो गया। जो मनुष्य आज के दिन अपनी वाणी और बुद्धि का संयम रखता है, उस पर त्रिदेवों की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, चलो जयकारा लगाते हैं। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय। बुध देव महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। हम सबके माता पिता की जय।